होते हैं स्कूल में, है ना, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या चाह रही है या हम भी क्या चाह रहे हैं कि एजुकेशन आगे बढ़ रहा है ना। बच्चे सिर्फ जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई तो कहीं कर पाते नहीं हैं। हम उनको क्या बोलते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियरिंग सीखनी है तो अभी 10th करें, फिर 12th करें, फिर कॉलेज करें, फिर आप नॉलेज को अप्लाई करें। और इन काइंड ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी यूज किया है। I'll come to drone a little later. 8, 9, 10 is about AI. Core AI की जब हम बात करते हैं, जो अगर सीबीएसई का अगर हम कैरिकुलम बात करें, फॉर इंस्टेंस सीबीएसई का एक मैंडेट आया है कि आपको 3 to 8 AI कंपल्सरीली इंट्रोड्यूस करना है। सिस्टम्स, सीसीटीवी सारा कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके फैक्ट्री के सारे मशीनरी आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं कि खेत है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन करना है, आप ऑन कर सकते हो। तो दैट वे तो आप बच्चों को ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे किताबें लेके आते हैं हाँ जी ना, हाँ जी, एजुकेशनल टूल के तौर पे जी। अब आपके जो किड्स अगर आ जाएंगे जी, वो क्या क्लासरूम के अंदर में ही मौजूद रहेगा? उसके अलाइनमेंट में रहेगा, सही है। यहाँ से हमारे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। खासकर उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे वो इतने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जहां पे जैसे वो प्रिंसिपल मैम ने पूछा कि हम बच्चों को इंक्लूसिविटी कैसे देंगे, हर बच्चे को हम कैसे साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे एक और प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बोला कि हर बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए क्योंकि वो आज की नीड ऑफ द आवर है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने हमको सुना, उन्होंने समझा, जस्ट सुना नहीं, और अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों का हेल्प हो, वो चाहते हैं कि बच्चे इंप्रूव करें और बच्चे आगे बढ़े। तो इस वजह से उनका सपोर्ट भयंकर बहुत अच्छा था। तो सर कुछ जो है प्राइवेट स्कूल के साथ आप आज यहाँ पे आपका एडमिशन भी हुआ था जी, उसके बगैर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर हमारे एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस है सर। जी जी। तो क्या आने वाले दिन में प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल को भी सर आप लोग इस तरह? हाँ, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी ऑलरेडी हम करना शुरू कर चुके हैं। हम उसके लिए ऑलरेडी एक प्लान बना रहे हैं कि हम किस तरह CSR लेके आए। प्लस जहाँ पे इंटरनेट की इश्यू है तो वहां के लिए हम प्रोडक्ट्स ऐसा बना रहे हैं कि उसमें इंटरनेट की जरूरत या फिर कम इंटरनेट में भी चल जाए, मोबाइल इंटरनेट पे भी वो चल जाए, वो प्रोग्राम भी हम लेके आ रहे हैं। प्लस हम हायर एजुकेशन में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये प्रोग्राम लेके जाना चाहते हैं कि उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो और वो इसी एरिया में खुद का अपना कुछ शुरू कर सके और यहाँ का डेवलपमेंट आगे कर सके। तो सर बहुत वेल जो क्वालिफाइड टीचर जो है प्राइवेट स्कूल पे बहुत कम सैलरी पे इस टाइम काम कर रहे हैं। जी जी। बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत जी इशू है। जी। तो सर यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग ग्रेजुएशन करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करके ऐसे बैठा है सर। तो उनके लिए फ्यूचर के लिए सर इस तरह की जो प्रोग्राम में आए जो बड़े कंपनी में उनको जाना चाहिए। जी, आज की डेट में जैसा आपने बताया कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो हम यहाँ पे जस्ट एक प्रोग्राम नहीं शुरू करना चाहते, हम यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम शुरू होगा बच्चों से जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ। जब वो प्रोग्राम शुरू करेंगे, वो अपना कुछ काम शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों को भी साथ में लेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। स्कूल टीचर्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, उनका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको सर्टिफाई कर रहे हैं, जिससे कि वो सीखें, अपना रोबोटिक में उनका खुद का कंट्रीब्यूशन हो। आज जैसे एक फैकल्टी मेंबर ने बोला कि हम लद्दाख रीजन में, कारगिल रीजन में कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उनके दिमाग में है, बट हाँ वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो हम वो अपॉर्चुनिटी उनके साथ देना चाहते हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और नॉर्थ को एंड MP को मैं एज अ सेल्स हेड देखती हूँ, राइट। हम गेट सेट लर्न से आए हैं, जो एज ऑफ नाउ हम रोबोटिक्स एंड स्टेम, AI एजुकेशन, इसके अलावा और बहुत सारी नई चीजें जैसे वीडियो जनरेशन हो गई, बच्चों को वीडियो बनाना, फिल्म मेकिंग सिखाना, इन सब पे हम काम करते हैं। हम यहाँ आए हैं एक्चुअली ताकि ये जो एरिया है इसे अपलिफ्ट कर पाए, यहाँ के बच्चों को नई नई चीजें सिखा पाए। जो अपॉर्चुनिटी इन पे नहीं है वो अपॉर्चुनिटी हम इनको यहाँ पे देने आए हैं। तो मैम बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, क्योंकि फ्यूचर ही जो है AI का है, रोबोटिक का है। तो मैम करगिल में अभी आप लोग है, तो किस तरह की यहाँ के आप लोगों ने कुछ स्कूल के साथ भी आप लोग मिला, तो थोड़ा बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिस तरीके से मैं काफी पैन इंडिया में घूम चुकी हूँ, राइट, हम काम कर चुके हैं, पर यहाँ जिस तरीके से हमें एक वेलकम मिला है, जिस तरीके से स्कूल्स के जो सोसाइटी मेंबर्स है, स्कूल के जो ओनर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमें वेलकम किया, उन्हें इतना इंटरेस्ट लिया है रोबोटिक्स में, उनका बस एक यही था कि हमारे बच्चों तक
जो करेक्ट एजुकेशन है जो एज ऑफ नाउ वर्ल्ड में चल रही है वो पहुंचना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे उन्हें हमें बहुत वक्त दिया अपना, उन्हें हमें सुना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम ऑफर क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें हमें सुना, उन्हें हमें अपनी वक्त दिया। और मैं यहाँ पे सिर्फ ना ही प्राइवेट स्कूल्स में, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अभी काम कर रहे हैं, हम हायर एज की तरफ भी देख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो आर्मी पर्सनल है, मैं ब्रिगेडियर सर से मिली, मिस्टर जोशी से, आशीष जोशी सर से, यहाँ तक कि आज वो कहीं उनका कुछ और इवेंट था, वो उस इवेंट को खत्म करते हुए ही तुरंत हमारे पास आए, उन्होंने हमें पूरा अपना 4 घंटे का वक्त दिया। तो आई थिंक जिस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस तरीके से यहाँ पे एक ये नीड है कि हम बच्चों को अपलिफ्ट करें, हम उन्हें पुश करें, यहाँ के बच्चों को जो मेट्रोज में बच्चे हैं उनके साथ साथ हम हैंड इन हैंड करके हम इनको भी चला पाए,